हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर एंड एकेडमी प्लेटफॉर्म। आप सभी को एंड आपके परिवार वालों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपका आने वाला साल अच्छा हो, खुशियों से भरा हो, राइट। और इसी के साथ स्टार्ट करेंगे हम यूपी पीजीटी हिस्ट्री मॉक टेस्ट से, राइट। तो जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए, राइट, तो वो अपनी तैयारी करते रहें और अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मणिमेखलय एवं शिल्पाधिकारम क्या है। ये बताना है आपको ये क्या है। एक संगम साहित्य की बुक है, पुस्तक है, या कलिंग के व्यापारिक नगर हैं, बौद्ध धर्म की स्रोत पुस्तकें हैं, या कर्नाटक के हिंदू मंदिर हैं ये। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड वो होगा हमारे संगम साहित्य की पुस्तकें। मणिमेखले और शिल्पाधिकारम दोनों क्या हैं, दोनों पुस्तकें हैं। ये सितले सितनार द्वारा लिखी गई है मणिमेखले, राइट। नेक्स्ट है, आजीवक किसके पंथ थे। जो आजीवक संप्रदाय था वो मतलब किसका पंथ था ये बताना है आपको। बौद्ध धर्म का था, जैन धर्म का था, हिंदू धर्म का था, या जोरोस्टर धर्म का था। तो आजीवक जो था फ्रेंड वो था हिंदू धर्म से, राइट। नेक्स्ट, भद्रबाहु कौन थे। बौद्ध भिक्षु थे, शैव मुनि थे, तांत्रिक पुरोहित थे कोई, या जैन साधु थे। तो वो थे फ्रेंड जैन साधु, राइट। भद्रबाहु जैन साधु थे। नेक्स्ट है, रोमनदेही स्तंभ किसके शासनकाल का है। अशोक के, कनिष्क के, समुद्रगुप्त के, या मीनांडर के। तो वो है फ्रेंड अशोक के, राइट। जो अशोक की करनीति है उसको उसमें वर्णित किया गया है रोमनदेही स्तंभ लेख में, राइट। नेक्स्ट है, श्रवण बेलगोला क्या है। बौद्ध धर्म ग्रंथ है, शाक्त मंदिर है, वैष्णव प्रथा है, या जैन तीर्थ क्षेत्र है कोई। तो ये आपको बताना है क्या है वो। राइट, तो वो है फ्रेंड जैन तीर्थ क्षेत्र, राइट। श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, राइट। नेक्स्ट है, नयनार कौन थे। शैव धर्मावलंबी थे, शाक्त थे, वैष्णव धर्मी थे, या सूर्योपासक थे। तो कौन थे, वो थे शैव धर्मावलंबी। नयनार शैव मत को जो मानने वाले थे वो थे। और अलवार कौन थे, अलवार जो वैष्णव धर्म को मानते थे वो थे, राइट। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य एवं खारवेल दोनों ही ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य था और खारवेल, राइट। खारवेल कलिंग का शासक था और चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, मौर्य वंश का शासक था। तो कलिंग पर शासन किया था, जैन धर्म अपनाया था, ग्रीकों से युद्ध किया था, या हिंदू मंदिर बनवाए। दोनों ने क्या किया था, दोनों में मतलब कॉमन क्या था ये बताना है। तो कॉमन था दोनों में, दोनों ने ही जैन धर्म अपनाया था, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी और खारवेल ने भी, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो कर्नाटक में जाकर मतलब एक चंद्रगिरी पहाड़ी है वहाँ जाकर संलेखना के द्वारा अपना शरीर त्याग किया था, राइट। तो संलेखना क्या होती है, संलेखना होती है बिना कुछ खाए पिए शरीर का त्याग कर देना, राइट। उसे कहते हैं जैन धर्म में संलेखना। और खारवेल भी क्या था, खारवेल भी जैन संरक्षक था। नेक्स्ट है, महाभाष्य किसने लिखा है। कालिदास ने, नागार्जुन ने, पाणिनि ने, या पतंजलि ने। तो किसने लिखा है, ये पतंजलि ने लिखा है, राइट। पाणिनि की अष्टाध्यायी है और कालिदास की तो बहुत सारी हैं, मालवा के अग्निमित्र, ठीक है। और एक विक्रम उर्वशीयम है, राइट। ये कालिदास की हैं। तो कालिदास की तो बहुत सारी रचनाएं हैं जो कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट है, जैन एवं बौद्ध धर्म के बारे में एक गलत कथन पहचानिए। मतलब एक रॉन्ग इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है वो आपको बताना है। तो दोनों कर्म में विश्वास रखते थे, दोनों का ही विदेशों में प्रसार हुआ था, या दोनों में ही विभाजन था, या दोनों की ही हिंदू धर्म के साथ क्या है, समानताएं हैं। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है आपको कौन सा है। तो इसमें होगा फ्रेंड दोनों का ही विदेशों में प्रसार हुआ, राइट।
क्योंकि बौद्ध धर्म था जो इंटरनेशनल बना था, बल्कि जैन धर्म इंटरनेशनल नहीं था, राइट। इसका मतलब बाहर देशों में प्रसार नहीं हुआ था। तो इसमें सेकंड ऑप्शन क्या होगा हमारा, गलत होगा। नेक्स्ट है, कालीबंगा में किसके अवशेष मिले हैं? इंडो रोमन सभ्यता के, इस्लामी सभ्यता के, वैदिक सभ्यता के, या सिंधु घाटी सभ्यता के? तो आई होप ये तो आपको सबको पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा से क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, राइट। और कालीबंगा से ही पहला जुता हुआ खेत मिला है, राइट। नेक्स्ट है, अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित है? अनुलोम प्रतिलोम क्या होता है? जन्म है, यौवन है, विवाह है, या मृत्यु है? तो ये है फ्रेंड विवाह, राइट। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होते हैं। तो प्रतिलोम विवाह जो होता है इसको गलत माना गया था, जबकि अनुलोम विवाह को सही माना गया था। और विवाह के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं, राइट। जिसमें से 4 जो पहले 4 प्रकार हैं उनको ब्राह्मणों के लिए सही माना जाता है, और बाकी जो 4 हैं उन्हें क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके लिए सही माना जाता है, राइट। नेक्स्ट है, वैदिक भारत में राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे, सभी स्त्रियां संपत्ति की वारिस बन सकती थीं, सती का व्यापक प्रचलन था, या स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध थी? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारा, राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे, राइट, वैदिक भारत में। नेक्स्ट है, धौली में क्या है? शिलालेख है, स्तंभ लेख हैं, चैत्य हैं, या विहार हैं? तो धौली में क्या है फ्रेंड? धौली में है शिलालेख, राइट। धौली चौगड़ आपने सुना हो, अशोक के काल के यहाँ शिलालेख हैं जो पाए गए हैं। कनिष्क ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, अनेक हिंदू मंदिर बनवाए, विक्रम संवत प्रारंभ किया, अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया। तो कनिष्क ने क्या किया था फ्रेंड? कनिष्क ने अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया था, जो कि कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, राइट। और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, सॉरी प्रथम ईस्वी में हुआ था ये, मतलब फर्स्ट ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में संवाद वाहक को क्या कहा जाता था? जो संवाद वाहक होता था उसे क्या कहा जाता था? प्रतिवेदक, राजुक, युक्त, या निकाय? तो वो था फ्रेंड प्रतिवेदक, राइट। संदेश वाहक जो संवाद वाहक जो होता था वो होता था प्रतिवेदक मौर्य प्रशासन में। प्लिनी ने किसका वर्णन किया है? कनिष्क का, चंद्रगुप्त मौर्य का, हर्ष का, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड इनमें से कोई नहीं हमारा राइट ऑप्शन होगा, राइट। इनमें से प्लिनी ने किसी का वर्णन नहीं किया है। नेक्स्ट, एग्रोनोमोई किस विभाग का अधिकारी था? सेना विभाग का, उद्योग विभाग का, भूमि राजस्व विभाग का, या वाणिज्य विभाग का? तो वो था फ्रेंड भूमि राजस्व विभाग का अधिकारी था एग्रोनोमाई। विक्रमशिला किसके साथ तुलनीय है? राजगृह के, नालंदा के, बोधगया के, या कांची के? तो किसके मतलब किसके साथ तुलनीय है, किससे तुलना की जाती है उसकी? तो वो है नालंदा, राइट। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, विक्रमशिला और नालंदा। नालंदा बिहार में है, राइट। नेक्स्ट है, एक तक्षशिला है, ठीक है। तक्षशिला सबसे पुरानी है, जहाँ चाणक्य ने शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, चैत्य गुफाएं कहाँ हैं? महाबलीपुरम में, नागार्जुनकोंडा में, कार्ले में, या कांची में? तो वो हैं कार्ले में, राइट। कार्ले की चैत्य गुफाएं। नेक्स्ट, द्वितीय पुलकेशिन किसका समकालीन था? मतलब जो पुलकेशिन सेकंड था वो किसका समकालीन था, कंटेम्परेरी था? फाइयान का था, पिल्ली का था, अलबरूनी का था, या ह्वेनसांग का था? तो वो था फ्रेंड ह्वेनसांग का, राइट। ये चीनी यात्री था। ह्वेनसांग और फाइयान दोनों ही चीनी यात्री थे। नेक्स्ट है, जौहर प्रथा किन में प्रचलित थी? राजपूतों में, मराठों में, सिखों में, या पठानों में? तो वो थी फ्रेंड राजपूतों में, राइट। राजपूतों में जौहर प्रथा क्या थी? प्रचलित थी। आपने एक मूवी भी देखी होगी, उसमें जौहर दिखाया गया है, राइट। तो राजपूतों में ये प्रचलित थी। नेक्स्ट है, मामल्लपुरम के रथ किसके प्रतीक हैं? चोल शैली के, चालुक्य शैली के, सातवाहन शैली के, या पल्लव शैली के? जो मामल्लपुरम के रथ हैं मतलब किस शैली में वो बने हुए, किस शैली के वो प्रतीक हैं, ये बताना है।
तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा पल्लव शैली, राइट। ये पल्लव शैली में बने हुए हैं। हर्ष ने चीन के साथ राजदूतों का विनिमय किया। हर्ष ने एक बौद्ध संगीति बुलाई थी। हर्ष ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। यह मौखरी वंशज था। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा ए, यानी कि चीन के साथ राजदूतों का इसने क्या किया था, विनिमय किया था। निग्रंथ कौन थे? हिंदू थे, बौद्ध थे, जैन थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा जैन। निग्रंथ जो होते हैं वो जैन होते हैं, राइट। निग्रंथ मतलब जो बंधन रहित हो। नेक्स्ट है श्रृंगेरी, द्वारिकापुरी, बद्रीनाथ में क्या है? ये 4 जगह के नाम दिए हैं, श्रृंगेरी, द्वारिका, पुरी और बद्रीनाथ। इनमें क्या है ये बताना है। शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित मठ हैं यहाँ पर, 7 वाहनों के द्वारा बनाए मंदिर हैं, बुद्ध को समर्पित चैत्य हैं, या जैनों द्वारा बनाई गई गुफाएं हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फ्रेंड ए, राइट। शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित मठ, ये चारों जगह इन्होंने, शंकराचार्य ने क्या किए थे, मठ स्थापित किए थे। वेसनगर में गरुण स्तंभ किसने प्रस्थापित किया? मतलब वेसनगर जो गरुण स्तंभ है उसे किसने स्थापित किया था ये बताना है। मिनांडर ने, डेमेट्रियस ने, हेलियोडोरस ने, या कडफिसस ने? तो ये किया था फ्रेंड हेलियोडोरस ने, राइट। और हेलियोडोरस एक विदेशी यात्री था, मतलब विदेशी आक्रमणकारी था। बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने धर्म का प्रचार कहाँ किया था? वैशाली में, राजगृह में, बोधगया में, या सारनाथ में? तो वो किया था सारनाथ में, राइट। सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासी थे जिन्हें इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, और इसी प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, राइट, धर्म चक्र प्रवर्तन। और इसके मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक भी कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। नेक्स्ट है देवगढ़ का मंदिर किसका प्रतीक है? देवगढ़ में जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो बताना है आपको, किसका प्रतीक है? मौर्य स्थापत्य का, गुप्त स्थापत्य का, पल्लव स्थापत्य का, या कुषाण स्थापत्य का? तो ये है फ्रेंड गुप्त स्थापत्य का, राइट। जो गुप्त डायनेस्टी हुई थी, गुप्त वंश हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, ये सब हुए थे, ठीक है। तो उसी का ये क्या है, एक सिंबल है, उसी का प्रतीक है। अलवार कौन थे? वैष्णव विद्वान थे, शैव पुरोहित थे, तांत्रिक साधु थे, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हम पीछे बात कर चुके हैं। नैनार कौन थे? नैनार वे थे जो शैव धर्म को मानते थे, और अलवार कौन थे? जो वैष्णव धर्म को मानते थे, ठीक है। तो ये कौन थे? वैष्णव विद्वान थे। नेक्स्ट है मिन्हाज उस सिराज कौन था? एक महान कलाकार, एक प्रख्यात स्थपति, एक सफल प्रशासक, या घटनाओं का वर्णनकार? कौन था? तो ये था फ्रेंड घटनाओं का वर्णनकार, ठीक है। जो इसने देखा उसका वर्णन किया था, तो ये घटनाओं को देखकर उनका वर्णन करने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट, ये बीच में स्किप हो गया था फ्रेंड, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। नीचे दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये छायांकित, ये जो मतलब शैडो वाला जो एरिया है ये किससे रिलेटेड है ये बताना है आपको। मौर्य साम्राज्य से, गुप्त साम्राज्य से, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य से, या राष्ट्रकूट साम्राज्य से? तो ये है फ्रेंड विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य से, राइट, क्योंकि साउथ का एरिया है पूरा, साउथ में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य थे, राइट। नेक्स्ट है संधि विग्रह किससे संबंधित थे? जो संधि विग्रह थे किससे संबंधित थे? व्यापार एवं वाणिज्य से, मुद्रा और टंकण से, कृषि एवं भूराजस्व से, या युद्ध एवं शांति से? तो ये संबंध है युद्ध एवं शांति से, राइट। तो संधि को देखकर भी आप रिलेट कर सकते हैं कि संधि किस में होती है? 2 देशों में होती है, तो दोनों देशों के बीच वो क्या करते होंगे? शांति भी स्थापित करते होंगे। भुक्ति क्या था? एक प्रशासनिक विभाग था, नापने का एक साधन था, एक प्रकार का कर था, या सेना का एक भाग था? ये बताना है आपको। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा ए, ये
प्रशासनिक विभाग था, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था एक। अश्व घोष ने क्या लिखा था? कथा सरित सागर लिखी थी, बुद्ध चरित लिखा था, दश कुमार चरित लिखा था, या हरिवंश लिखा था? तो इसने लिखा था फ्रेंड बुद्ध चरित, राइट। बुद्ध चरित अश्व घोष के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी के शासक किस वंश के थे? जो 13वीं शताब्दी के शासक थे वो किस वंश के थे? तुर्क वंश के, अफगान वंश के, ईरानी वंश के, या पठान वंश के? तो वो थे फ्रेंड तुर्क वंश के, राइट, जो मतलब 1300 के बाद में जो आए थे, राइट। नेक्स्ट है अलाउद्दीन तथा बलबन दोनों ने ही क्या किया था? मंगोल खतरे का सामना किया था, दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण किया था, उलेमाओं को चुनौती दी थी, या खलीफा की उपेक्षा की थी? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए, यानी कि मंगोल खतरे का दोनों ने ही क्या किया था? सामना किया था। दोनों के ही टाइम में मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट है इस्लाम में शरीयत का संबंध किससे है? जो शरीयत होती है इस्लाम में उसका किससे संबंध है? व्यापार तथा वाणिज्य से, प्रशासन तथा विदेश नीति से, कला तथा स्थापत्य से, कानून तथा न्याय से? तो किससे संबंधित है? ये है फ्रेंड कानून तथा न्याय से, राइट, शरीयत जो होता है इस्लाम में। नेक्स्ट है इनमें से किसने मुगलों के साथ युद्ध नहीं किया था? किसने नहीं किया था? दुर्गादास ने नहीं किया था, छत्रसाल बुंदेला ने नहीं किया था, राजा जयसिंह ने, या राजा राम ने? तो किसका युद्ध नहीं हुआ था इनमें से? राजा जयसिंह का युद्ध नहीं हुआ था, राइट। नेक्स्ट है बसौली क्या है? स्थापत्य की पुस्तक है, एक प्रकार की चित्रकला है, संगीत का एक घराना है, या काव्य का एक प्रकार है? तो इसमें जो होगा हमारा राइट ऑप्शन वो होगा एक प्रकार की चित्रकला, राइट। घराना कोई बसौली हुआ नहीं है, तो इलिमिनेट करके भी आप इसको लगा सकते हैं। कुतुबुद्दीन एवं शेरशाह दोनों ने ही हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम डायनेस्टी का था, ठीक है, गुलाम वंश का था, और शेरशाह जो जहांगीर के समकालीन था, ठीक है। तो दोनों में इनमें कॉमन बताना है, दोनों में कॉमन क्या था? दास व्यापार को प्रोत्साहित किया था, दक्षिण के कुछ प्रांतों पर विजय प्राप्त की थी, हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित किया था, या संक्षिप्त काल के लिए शासन किया था? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड वो होगा हमारा डी, राइट। संक्षिप्त काल के लिए ही इन्होंने शासन किया था, मतलब कम समय के लिए, क्योंकि बाद में जहांगीर पलट कर आता है, मतलब लौट कर आता है, और लौट कर आने पर शेरशाह को हरा कर वो क्या करता है? दोबारा से अपने राज्य पर कब्जा कर लेता है। शेरशाह की जो मतलब कब्र है वो है सासाराम में, राइट। नेक्स्ट है जकात क्या था? मतलब जकात जो था वो क्या था? एक मुद्रा थी, कर था, एक नाप थी, या वजन था? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा कर, राइट। जजिया और जकात ये क्या थे? कर थे। फिरोज तुगलक ने क्या किया था? दास प्रथा समाप्त की, मंगोलों को पराजित किया, सती प्रथा बंद की, जागीर व्यवस्था पुनर्स्थापित की? तो उसने क्या किया था? उसने किया था जागीर व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया था। लोधी कौन थे? अफगान थे, पठान थे, ईरानी थे, या तुर्की थे? तो कौन थे ये बताना है। तो वो थे फ्रेंड अफगान, राइट। विजयनगर का इतिहास किसने लिखा है? टॉड ने, ग्रांट डफ ने, सेविल ने, कोलब्रुक ने? तो ये लिखा है सेविल ने, राइट। हरिहर और बुक्का ने क्या की थी? विजयनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है नूनीज, पेज, बरबोसा कौन थे? नूनीज, पेज और बरबोसा ये तीनों कौन थे? सैनिक थे, पर्यटक थे, प्रशासक थे, या इनमें से कोई भी नहीं? तो ये थे फ्रेंड पर्यटक, राइट। ये यात्री थे जो विजयनगर साम्राज्य में आए थे, राइट। नेक्स्ट है गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? उड़ीसा के, तमिलनाडु के, गुजरात के, या उत्तर प्रदेश के? तो उत्तर प्रदेश में तो आपने नहीं सुना होगा गोपुरम, राइट। तो कहाँ हो सकते हैं? वो मिलेंगे आपको साउथ में, तमिलनाडु में। शिस्त कर किस पर लागू किया जाता था? जो शिस्त कर होता था किस पर लागू किया जाता था? भूमि पर, व्यवसाय पर, व्यापार पर, या निजी आमदनी पर?
तो ये था फ्रेंड भूमि पर, राइट, लैंड टैक्स था ये। भक्ति तथा सूफी संतों के बारे में एक गलत कथन पहचानिए। जो भक्ति और सूफी संत थे उनके बारे में एक रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें, तो वो बताना है आपको। वे धार्मिक सहिष्णुता चाहते थे, उनके हिंदू तथा मुस्लिम अनुगामी थे, उन्होंने स्त्री हितों को प्रोत्साहित किया था। उपयुक्त कोई भी कथन गलत नहीं है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा होगा सी, उन्होंने स्त्री हितों को प्रोत्साहित किया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने स्त्रियों के हितों को क्या किया हो, प्रोत्साहित किया हो, नहीं। नेक्स्ट है बारावर पहाड़ियाँ कहाँ हैं। जो बारावर की पहाड़ियाँ वो कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है और बिहार में है। कहाँ है ये बताना है। तो ये है फ्रेंड बिहार में, राइट। बारावर की पहाड़ियों में ही विश्व झोंपड़ी, सुदामा झोंपड़ी, कर्ण चौपड़, ठीक है, ये बनवाए थे अशोक ने। निम्नलिखित में से एक गलत कथन पहचानिए। बाबर तथा हुमायूं ने अफगान चुनौती का सामना किया था। पहले इसको ध्यान रखना है, क्या पूछ रहा है? रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट। तो बाबर हुमायूं दोनों ने अफगान चुनौती का सामना किया। अकबर तथा जहांगीर ने संपूर्ण दक्षिण पर विजय प्राप्त की। शाहजहां तथा औरंगजेब ने यूरोपीय व्यापारियों की समस्याओं का सामना किया। बाबर तथा जहांगीर ने आत्मजीवनी लिखी। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है आपको। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट होगा हमारा अकबर तथा जहांगीर ने संपूर्ण दक्षिण पर विजय प्राप्त की। नहीं, इन्होंने संपूर्ण दक्षिण पर विजय प्राप्त नहीं की थी, राइट। नेक्स्ट, ये जो आप शैडो वाला एरिया देख रहे हैं, ये बताना है किसका साम्राज्य रहा था ये पूरा, राइट। ये पूरा किसका साम्राज्य था? हुमायूं का था, शाहजहां का था, अकबर का था या औरंगजेब का था? तो ये था फ्रेंड अकबर का, राइट। तो साउथ इसने विजय नहीं किया होगा, इसीलिए साउथ का एरिया इसमें नहीं आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबज क्या है? एक समाधि है, एक राजप्रसाद है, एक स्तंभ है या एक मस्जिद है? तो ये है फ्रेंड एक समाधि, ठीक है, गोल गुंबज। नेक्स्ट है, सामूगढ़ की लड़ाई किसकी भाग्य निर्णायक बनी थी? जो सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी, मतलब किसका उसने भाग्य का डिसीजन कर दिया था, किसने डिसाइड कर दिया था कि इसके मतलब ये राजा होने वाला है या ये युद्ध में हारेगा? राणा सांगा, दारा शिकोह, कृष्णदेवराय या मोहम्मद खां? तो कौन था वो था दारा शिकोह, राइट, जो कि शाहजहां का सॉरी हाँ शाहजहां का बेटा था, ठीक है। नेक्स्ट है, औरंगजेब के बारे में एक गलत कथन पहचानिए। औरंगजेब के बारे में एक रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है, वो आपको बताना है। उसकी उत्तर पश्चिम सीमांत नीति असफल रही थी। उसने अपने दरबार में संगीत बंद किया। उसने दक्षिण को अपने अधिकार में लिया। उसकी धार्मिक नीति कट्टर थी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, कि इसने दक्षिण को क्या कर लिया था, अपने अधिकार में लिया था। ये स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने मराठा स्वातंत्र युद्ध लड़ा था? जो मराठा मतलब मराठाओं की स्वतंत्रता के लिए किसने युद्ध लड़ा था ये बताना है। जीजाबाई ने, ताराबाई ने, अहिल्याबाई ने या लक्ष्मीबाई ने? तो वो है फ्रेंड ताराबाई, राइट। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और तब ताराबाई वहाँ से युद्ध करती है, राइट। लक्ष्मीबाई जो थी ये झांसी की थी, राइट। इसने 1857 में युद्ध किया था। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से मुगल साम्राज्य दुर्बल हो गया था। ये अफगान था। सिख शक्ति का अभ्युदय सुगम हो गया था। अंग्रेज चिंतित हुए थे। उपरोक्त सभी कुछ हुआ। तो ये बताना है आपको राइट कौन सा है इसमें। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, सिख शक्ति का अभ्युदय सुगम हो गया था, राइट। मतलब सिख शक्ति इस समय पनप चुकी थी। नेक्स्ट है, किस कारण से पेशवाकालीन मराठा प्रशासन दुर्बल हुआ था? जो पेशवाकालीन मराठा प्रशासन था, पेशवाओं के अंडर जो मराठा काम कर रहे थे, तो कौन सा ऐसा रीजन रहा था जो वो दुर्बल हो गया था, कमजोर पड़ गया था? जागीर प्रथा का पुनरुत्थान हुआ था, चौथ तथा सरदेशमुखी वसूल नहीं करना, निजाम के साथ शत्रुता, पुर्तगालियों के साथ दीर्घकालीन युद्ध? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए, जागीर प्रथा का पुनरुत्थान।
नेक्स्ट है मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में एक सही कथन पहचानिए। मनसबदार केवल सामरिक कार्य करते थे, उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाता था, उनका पद उत्तराधिकारी के रूप में नहीं था, कोई भी गैर मुसलमान मनसबदार नहीं बन सकता था। तो इसमें क्या बताना है हमें? राइट ऑप्शन बताना है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? तो राइट ऑप्शन होगा सी, मतलब उनका जो पद होता था उत्तराधिकारी के रूप में नहीं था, बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें ये मिलता था। नेक्स्ट है बंजर किसे कहते हैं? एक अपरिचित लिपि को, एक अव्यवहृत अस्त्र को, एक अगम्य मार्ग को, या अकृषित भूमि को। तो बंजर आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। बैरन लैंड, बैरन लैंड कैसी होती है? जहाँ कुछ ना हो, मतलब कृषि के योग्य ना हो जो। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अकृषित भूमि, जहाँ कृषि ना हो। मुफ्ती कौन थे? पुलिस अधिकारी थे, न्यायाधिकारी थे, राजस्व अधिकारी थे, या सेना अधिकारी थे? तो कौन थे मुफ्ती? मुफ्ती फ्रेंड न्यायाधिकारी थे, जो न्याय के अधिकारी थे वो होते थे मुफ्ती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जीवनीकार थी? मतलब लेडीज हैं, इनमें से बताना है जीवनी किसने लिखी थी। जैबुन निसा ने, नूरजहां ने, जहां आरा ने, या गुलबदन बेगम ने? तो ये लिखी थी फ्रेंड गुलबदन बेगम ने। राइट, हुमायूं नामा लिखा था। ये बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम, और हुमायूं की बहन। नेक्स्ट है शिवाजी ने क्या किया था? अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशियों को नियुक्त किया था, मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान की थी, पुर्तगाली व्यापारियों के साथ कोई संबंध नहीं रखा था, पूना को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन बताना है कौन सा है, तो वो होगा बी। राइट, राजस्व विहीन उनको क्या दी थी? भूमि दान की थी मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को। नेक्स्ट है हिंदू पद पातशाही किसका आदर्श था? जो हिंदू पद पातशाही था किसका आदर्श था ये बताना है। बाजीराव प्रथम का, बालाजी बाजीराव का, सवाई माधवराव का, या इनमें से सभी का? तो वो था फ्रेंड बाजीराव प्रथम का। राइट, ये पेशवा थे मराठा साम्राज्य में। फर्ग्यूसन ने किस पर लिखा था? फर्ग्यूसन ने किस पर लिखा था? मुगल सेना पर, मुगल राजस्व व्यवस्था पर, मुगल स्थापत्य पर, या मुगल सामाजिक व्यवस्था पर? तो ये लिखा था मुगल स्थापत्य कला पर। जो उनका स्थापत्य कला था, आर्किटेक्चरल, मतलब जो उनकी कला थी, ठीक है, उस पर उन्होंने लिखा था, आर्किटेक्चर पर। नेक्स्ट है अकबर की समाधि, और इसी में फ्रेंड अगर हम बात करें इनके आर्किटेक्चर की, तो सबसे अच्छा एक फाइन एग्जाम्पल है मुगल का ताजमहल। राइट, जिसे किसने बनवाया था? शाहजहां ने मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। राइट, जिसका रियल नेम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। राइट, और इसे बनाया किसने था? इसे बनाया था उस्ताद ईसा ने, ठीक है, इंसा। और ऐसा ही बताया जाता है कि उसके हाथ कटवा दिए थे शाहजहां ने, कि अब ये ऐसा दूसरा कोई महल ना बना पाए। राइट, और इसकी ही एक भौणी कृति, मतलब इसकी एक प्रतिकृति बनवानी चाहिए थी किसने? औरंगजेब ने, ठीक है, तो वो बना नहीं पाया था। ठीक है, तो इसी का ये एक रूप है, बट उसकी जो डिज़ाइन है वो उससे बिल्कुल मैच नहीं करती है। मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसकी प्रतिकृति बनाने की उसने कोशिश करी थी, बट बना नहीं पाया था। अकबर की समाधि कहाँ है? लाहौर में है, सिकंदरा में है, आगरा दुर्ग में है, या दिल्ली में है? तो कहाँ है ये बताना है आपको। ये है फ्रेंड सिकंदरा में। राइट, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सका था? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन नहीं बना था इनमें से? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, या एनी बेसेंट? तो एनी बेसेंट भी बनी थी और दादा भाई नौरोजी भी बने थे। तो दो तो क्या हो गए इसमें से? एलिमिनेट हो गए, दो बचते हैं हमारे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले के भी क्या हुए थे? अध्यक्ष बन चुके थे। नेक्स्ट है, और ये लाल बाल पाल की क्या थी? जोड़ी थी, लाल बाल और पाल। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। राइट, नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल
काउंसिल अधिनियम 1909 की प्रमुख विशेषता क्या थी? जो 1909 का अधिनियम आया था उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? समाचार पत्र पर प्रतिबंध, लोक सेवा परीक्षा के लिए उम्र घटाना, भारतीय मंत्रियों की नियुक्ति, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रारंभ। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। राइट, ये इसकी क्या थी? विशेषता थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों का क्या हो चुका था? प्रारंभ हो चुका था। नेक्स्ट है सवनीय अवज्ञा आंदोलन के बारे में गलत कथन पहचानिए, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है आपको। इसमें जो सवनीय अवज्ञा आंदोलन के बारे में दिया गया है, महिलाएं उसमें सम्मिलित नहीं थी, अहिंसात्मक था, कुछ वनांचल में विस्तारित हुआ था, उसके बाद गोलमेज परिषद हुई थी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा एक। इसमें महिलाएं सम्मिलित नहीं थी, ऐसा नहीं था। इसमें महिलाएं क्या थी? सम्मिलित थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। राइट। नेक्स्ट, पूना पैक्ट किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था? लीग राजनेताओं के साथ, कांग्रेस के गर्मपंथी नेताओं के साथ, एंग्लो इंडियन प्रेस के साथ, या पिछड़े वर्गों के साथ? तो ये किसके साथ था? पिछड़े वर्गों के साथ। राइट। पूना पैक्ट जो होता है इसमें भीमराव अंबेडकर की भी अहम भूमिका रही थी। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, जो 1990 का भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें द्वैध शासन लागू किया गया था, भारतीय लोक सेवा परीक्षा के लिए उम्र बढ़ाई गई थी, निर्यात व्यापार का उदारीकरण किया गया था, या उपयुक्त सभी कुछ हुआ था? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, द्वैध शासन लागू किया गया था 1919 में। राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसे सबके बाद अधिकार में लाया गया? मतलब सबसे बाद अधिकार में कौन आया था? कौन सा स्टेट आया था? सिंध आया था, पंजाब आया था, अवध आया था, या असम आया था? ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा अवध। राइट। एनेक्सेशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस पर हड़प नीति लागू नहीं की गई थी? जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, ठीक है, वो किस पर लागू नहीं हुई थी? नागपुर पर, संबलपुर पर, झांसी पर, या अवध पर? तो वो नहीं हुई थी फ्रेंड अवध पर। राइट। क्योंकि अवध का क्या था? अवध का अपना उत्तराधिकारी था। ये जो तीनों स्टेट थे इनके पास क्या नहीं था? इनके पास अपना उत्तराधिकारी नहीं था। ऐसा इसने लागू कर दिया था कि अगर तुम्हारा वैध उत्तराधिकारी नहीं है तो तुम किसी को गोद नहीं ले सकते हो। राइट। और तुम्हारा राज्य क्या होगा? हड़प लिया जाएगा। नेक्स्ट है दीवानी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सा अधिकार प्राप्त किया? राजस्व वसूल करने का अधिकार, सामरिक शासन लागू करने का अधिकार, सभी शक्तियों के साथ संधि करने का अधिकार, या उपयुक्त सभी अधिकार? तो ये बताना है आपको कि दीवानी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सा अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो ये था राजस्व वसूल करने का अधिकार। राइट। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता था? दीवानी में जो राजस्व होता था उसको वसूल करने का क्या मिल जाता था? राइट मिल जाता था उस स्टेट से। ठीक है। नेक्स्ट है मांडले कारागार में किसे रखा गया था? जो मांडले जेल थी उसमें किसे रखा गया था? वीर सावरकर को, अरविंद घोष को, बाल गंगाधर तिलक को, या लाला लाजपत राय को? तो ये रखा गया था फ्रेंड बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन ने क्या किया था? भारतीयों को मताधिकार नहीं दिया था, का कोई भी राज्य धर्म नहीं था, ने कोई प्रेस स्वतंत्रता नहीं दी थी, ने भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का संरक्षण नहीं किया था। तो ब्रिटिश शासन ने क्या किया था ये बताना है। तो इसमें जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, इनका कोई राज्य धर्म नहीं था। नेक्स्ट है पेशवा शासकों में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया था? बालाजी विश्वनाथ ने, बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव द्वितीय ने, या बाजीराव ने? तो किसने किया था सबसे ज़्यादा विस्तार? वो किया था बालाजी बाजीराव ने। राइट। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद ने किसका विरोध किया? महिलाओं की उन्नति का, पाश्चात्य शिक्षा का, जाति व्यवस्था का निर्मूलन होगा ये। ठीक है, निम्न इनमें से किसी का भी नहीं। तो किसका विरोध किया था ये बताना है। इन्होंने किया था पाश्चात्य शिक्षा का। ठीक है, इन्होंने एक अपना मतलब एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। राइट। तो ये वेदों में बिलीव करते थे और अपनी जो मतलब
अपनी जो देशीय शिक्षा थी उसको प्रोत्साहित करना चाहते थे। पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था, उसके अगेंस्ट थे। अलीगढ़ आंदोलन द्वारा क्या हुआ, मुस्लिमों ने अंग्रेजी शिक्षा को अपना लिया था, मुस्लिमों में सामाजिक परंपरावाद बढ़ा था, मुस्लिमों तथा ब्रिटिशों के बीच राजनीतिक विभेद पैदा हुआ था, या मुस्लिम तथा हिंदू कुलीन वर्गों में क्या हो गई थी, मित्रता हुई थी। तो इसमें राइट ऑप्शन बताना है आपको, इसमें जो होगा वो होगा ए, यानी कि मुस्लिमों ने अंग्रेजी शिक्षा को क्या कर लिया था, अपना लिया था। नेक्स्ट है इल्बर्ट विल आंदोलन का उद्देश्य क्या था। जो इल्बर्ट विल आंदोलन हुआ था, जब इल्बर्ट विल आया था, तो इसका जो आंदोलन था इसका मतलब मुख्य उद्देश्य बताना है। उद्देश्य क्या था, लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन देना, भारत में ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा देना, भारतीय अधिकारियों के प्रति पक्षपात समाप्त करना, भारतीय नरेशों को शक्तिशाली बनाना। तो इसमें आपको राइट ऑप्शन बताना है फ्रेंड, वो होगा सी, कि भारतीय अधिकारियों के प्रति क्या, पक्षपात समाप्त करना। राइट, इसको लेकर इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सीमांत युद्ध लड़ा था। जो सीमांत युद्ध हुआ था किसने लड़ा था, कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो वो किया था लॉर्ड कर्जन ने। राइट, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल का विभाजन हुआ था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो लेकर आया था, स्थानीय स्वशासन लेकर आया था। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस ने सर्वप्रथम कब मंत्री परिषद गठित की थी। 1934 में, 1937 में, 1940 में, या 1945 में। तो ये की थी फ्रेंड 1937 में। राइट, मंत्री परिषद इन्होंने गठित कर दी थी। और जो आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्ता है वो किसकी है, 1935 की है। 1935 से सबसे ज़्यादा वहाँ पर एक्ट उठाए गए हैं। राइट, नेक्स्ट है कांग्रेस के बारे में एक गलत कथन पहचानिए, उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। उनके कुछ अध्यक्ष क्या थे, ब्रिटिश थे। उसने संघ व्यवस्था को अस्वीकृत किया था। उनके मंत्रियों में 1939 में पदत्याग किया था। उसके क्रिप्स योजना स्वीकार की थी, मतलब जो क्रिप्स मिशन आया था उन्होंने स्वीकार किया था कांग्रेस ने उसे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी, कि उसने क्रिप्स योजना स्वीकार की थी। राजगोपालाचारी फार्मूला किससे संबंधित था। जो सी राजगोपालाचारी थे उन्हीं के नाम पर ये राजगोपालाचारी फार्मूला लेकर आए थे। तो ये सेना के भारतीयकरण से संबंधित था, भारतीय राज्यों को शासन से संबंधित था, इसमें पाकिस्तान की मांग रखी गई थी, या कांग्रेस संगठन में सुधार की मांग थी। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया। जो मुस्लिम लीग थी उसने पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था कहाँ पर लेकर आई थी, बनारस में, लखनऊ में, दिल्ली में, या लाहौर में। तो वो लेकर आई थी फ्रेंड लाहौर में। राइट, तो ये था फ्रेंड हमारा मॉक टेस्ट 3। मिलेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। अपनी दिवाली को सेलिब्रेट कीजिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।